गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द क्लास से जुड़ जाएं, अपने साथियों तक लिंक शेयर कर दें। मैं आज का क्लास फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ इंग्लिश से रिलेटेड। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रखा था कि एक दिन हमारा क्लास इंग्लिश से ही होगा और एक दिन क्लास मेरा सहायक उर्दू अनुवादक से। तो फिर मैं आज दूसरे क्लास के साथ आया हूँ, एक काफ़ी एक्साइटमेंट लेकर के आया हूँ। आप तमाम साथियों से फिर मैं एक बार दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर क्लास से नहीं जुड़े हैं तो आप क्लास में आ जाएं। आपका क्लास का टाइमिंग हो गया है। मैं अपनी बातों को बगैर किसी इंतज़ार के मैं अपनी बातों को इन 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूँ कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और पड़ोसी मुल्क से कह दो न फेंके तंज का पत्थर, पड़ोसी मुल्क से कह दो न फेंके तंज का पत्थर, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हिंदुस्तान से प्यार करना ये भी एक ईमान की अलामत है। जैसा कि आपको मालूम ही है, ज़्यादा मज़ीद बोलने की ज़रूरत नहीं है इस मसले पर। क्या है कि हमारा क्लास उर्दू का है नहीं, हमारा क्लास आज इंग्लिश का है। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रखा था रोहन के बारे में कि रोहन क्या है, और इसके बारे में डिटेल से हम लोगों ने क्लास ले रखा है। अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाइए, जाकर के यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए MS उर्दू एकेडमी क्लास। वहाँ ऑलरेडी सारे के सारे क्लास अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। और वहाँ से ले करके मैंने कई बार बोला, तमाम साथियों को कई बार बोला कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ऊपर लेकर के जाना है, लेकर के जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है, मुझे किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम को लेकर के आप तैयारी करना चाहते हैं और आपकी परेशानी इंग्लिश और उर्दू से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा और मुतमईन होकर के यहाँ से जाइए। मैं आप सारे लोगों को बताना चाहूँगा, उर्दू मतलब MS उर्दू एकेडमी, इंग्लिश मतलब उर्दू एकेडमी, इंग्लिश उर्दू एकेडमी। यहाँ आ जाइए, आपको हर एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बहुत आराम से पढ़ाई जाएगी, आपको ज़र्रा बराबर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपके लिए बेटर होगा, व्हाट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन, हर के लिए क्या बेहतर होगा वो मैं डिसाइड कर दूंगा, वो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे चलना है। कोई बच्चा जो अंग्रेजी में कुछ भी नहीं जानता है, आप क्यों चिंता करते हैं? आप MS उर्दू एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, आप इससे जुड़ जाइए, इंशाल्लाह आपको एकदम बेसिक से लेकर के चला जाएगा। मतलब ज़ीरो से हीरो बनना, मतलब MS उर्दू एकेडमी क्लास। ये आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके साथियों के लिए, उन सारे स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी इंग्लिश से डरते हैं, जिनको उर्दू में कुछ नहीं आती है, उन सारे लोगों के लिए। देखते हैं आज का दूसरा क्लास हमारा बेस है दूसरे वाले पॉइंट पे। जैसा कि मैंने इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखिए, आप बताइए क्या लिखा हुआ है, रोहन के बाद इज। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या है, इसका काम क्या है इंग्लिश के अंदर, ये क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ इज, इसका रोल क्या है। अब ये याद रखिएगा, इसका मतलब इज ही नहीं होता है सिर्फ, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में आप सहायक क्रिया कहते हो, या फिर इसको और दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आ रहे हैं एक एक करके हम लोग समझते हैं। कोई बच्चा जो नया जुड़ा हुआ है, अगर उनको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तो इससे पहले वाला क्लास जाकर के आप वॉच कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको पूरा क्लास समझ में आ जाएगा। आज के ये दूसरा क्लास हमारा मुनहसिर है इस पर पहले क्लास पर। पहला क्लास भी आप प्लीज़ देख लें, उसके बाद फिर दूसरे क्लास पर आएंगे तो आपको मुकम्मल तरीके से बात समझ में आ जाएगी। मैंने मुकम्मल तरीके से वाज़ेह कर दिया है, खोल करके मैंने सारी चीज़ बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार के सब्जेक्ट आ सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें, वो सारे मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है प्रीवियस क्लास में। आप जाइए और जाकर के एक बार गो थ्रू कर लीजिए, वॉच कर लीजिए, आपको हर समस्या वहाँ से दूर हो जाएंगे। आते हैं हम लोग दूसरे ये पे, हमारा दूसरा वर्ड लिखा हुआ है इज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बोलो जल्दी, आपको बोलना है, जल्दी बोलिए, किस नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। याद रखेंगे, हर लैंग्वेज का तलफ़ुज़
होना बहुत ज़रूरी है। किस वर्ड का तलफ़ुज़ क्या होता है ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप बोल करके सीखें, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। जितना ज़्यादा बोलेंगे, बोलने से सब होगा। ऐसा आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक का प्रचार भी आता है, तो आप बोलने से सब होगा मतलब आप बोल करके इसको सीखिए, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिख रखा है, वजाहत कर रखी है कि इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेज। याद रखिएगा, देखो ये फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है ये, फॉर्म। इट हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेज। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी कह लीजिए आप, कि ऑलरेडी क्लास को बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी परेशानी को दूर की जाए, ढंग का बोर्ड लगा दिया जाए आप सारे लोगों के लिए। क्या कीजिएगा, कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती है जो शेयर करने के लायक नहीं होते इंशाल्लाह, लेकिन बहुत जल्द जो आप चाह रहे हैं इंशाल्लाह वो लेकर के आया जाएगा। चिंता ना कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होंगे इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके ये जो हमारे बैरियर आ रहे हैं बोर्ड से लेकर के, इसको इसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म करें। चलिए फिर भी देखते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने पे तो कुछ करना अच्छा है ना भाई। तो देखिए, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेज, लिखा हुआ क्या है, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेज। इसका हिंदी अगर हम लोग देखें तो क्या करेंगे, इट मतलब यह, हेल्प्स मतलब मदद करना, सहायता करना, द इज आर्टिकल, और मेन मतलब मुख्य, वर्ब मतलब क्रिया, आप जानती हो पहले से, टू फॉर्म टेंसेज, टेंस को बनाने में, टेंस को टेंस को निर्माण करने में ये सहायता करता है। किसी भी सेंटेंस को जब हम लोग बनाते हैं तो याद रखिएगा उसका हेल्पिंग वर्ब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अहम होता है। यही हेल्पिंग वर्ब हमारा टेंस को प्रेजेंट में भी लेकर जाता है, पास्ट में भी लेकर के जा सकता है, फ्यूचर में भी लेकर के जा सकता है, परफेक्ट में भी लेकर के जा सकता है। टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताऊंगा, अरे आपको इतना ज़्यादा रिपीटेशन करा दूंगा, इतना ज़्यादा रटवा दूंगा ना कि टेंस का डर आपके दिल से दूर। मैंने बोला ना, एक बार सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए MS उर्दू एकेडमी क्लास को, इंशाल्लाह टेंस ऐसा पढ़ा दूंगा कि टेंस के बाद इंशाल्लाह सारी की सारी प्रॉब्लम आपके दूर, अंग्रेजी चुटकियों में बोलेंगे। चिंता नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट इट। द एक्सिलरी वर्ब, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस, ये मदद करता है मुख्य क्रिया का टेंस को बनाने में, वाक्य को बनाने में, जुमला को बनाने में। जुमला को बनाने में कैसे ये मदद करता है, तो अगर हम लोग बात करें तो रोहन इज जो है और इसके साथ ING लग करके ये डिसाइड कर रहा है, ये बतला रहा हम लोगों को, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा टेंस कंटिन्यूअस का है, और वो भी कंटिन्यूअस का कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अगर हम लोग बात करें, अगर इसी इज को अगर हटा करके हम लोग वाज लिख दें तो कंटिन्यूअस में ही होगा, लेकिन कंटिन्यूअस में होने के साथ साथ ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब बात मेरी माजी की हो जाएगी, बात जो हमारा होगा वो भूतकाल का हो जाएगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा लेकिन पास्ट में चला जाएगा। आपको तो इतना उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इतना तो आते ही होंगे। अब देखिए, मैंने नोट करके पॉइंट लिखा है, इसको ऑलरेडी दिमाग में रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द टेंस या फिर अकॉर्डिंग टू द टेंसेज, दीज आर 13 इन नंबर। मतलब 13 इन नंबर, कौन 13 है नंबर में, मतलब किसका संख्या 13 है। तो आप याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम लोग बात करेंगे तो इज MR जो है ना हमारा, ये 13 है, वो भी अकॉर्डिंग टू द टेंस। अभी आगे चलेंगे, मॉडल पढ़ेंगे, WH वर्ड पढ़ेंगे, तो और भी बताएंगे आपको, मॉडल के अंदर बताएंगे कि और भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो आप बस क्लास में बने रहें, हर दिन आपको मिलेगा। आज अगर हम लोग दिल्ली के लिए यात्रा करने का इरादा कर लें तो याद रखिएगा 10 मिनट में नहीं पहुंच जाएंगे। अगर ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे कुतुब मीनार देखना है, ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे लाल किला देखना है, तो भाई आपको संघर्ष करना होगा, सफ़र की परेशानियों को झेलने होंगे, बर्दाश्त करने होंगे, तब जाकर के आप वहाँ पे पहुँचेंगे और फिर इंशाल्लाह हर वो चीज़ देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो आपको सब्र बनाकर रखना होगा, धैर्य रखिए, इंशाल्लाह क्लास के अंदर हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, बट सीरीज वाइज अगबकाने से कुछ नहीं होता। आप आराम से एकदम बने रहें, इंशाल्लाह। आप अब तक के नहीं कुछ सीखा तो 2 दिन के अंदर क्या सीखेंगे। आप इसमें बने रहिए, 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना रेगुलर दीजिए, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तरीके से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, और फिर इंशाल्लाह बोलने में भी आपको ये हेल्पफुल होगा और आपको समझने में भी। देखिए, मैंने लिखा है नोट करके, अकॉर्डिंग टू द टेंस
दीज आर 13 इन नंबर, नंबर में ये 13 होते हैं। 13 अब कैसे होते हैं, 13 कैसे होते हैं, तो फिर मैंने आगे में बताया है कि इट हैज डिवाइडेड इनटू 3 प्लेसेस, मतलब इनको 3 जगहों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तकसीम कर दिया मैंने, तकसीम कर दिया हम लोगों ने। इसको कैसे किया, देखिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, जिसको आप लोग बोलते हो माजी, हाल, मुस्तकबिल, जिसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य काल, ये बोलते हैं हम लोग हिंदी में माजी, हाल, मुस्तकबिल हम लोग बोलते हैं उर्दू के अकॉर्डिंग, और अंग्रेजी के अकॉर्डिंग उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें प्रेजेंट में मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत इजी क्लास है, कोई मुश्किल क्लास है नहीं, ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत आसान क्लास है, और ज़्यादा वक्त भी इंशाल्लाह मैं आपको नहीं लूँगा। ये चैप्टर के बाद आने वाला जो चैप्टर होगा मेरा मुख्य क्रिया का, जिसको मेन वर्ब हम लोग कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस क्लास को आप मिस ना करें, इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। क्यों देखिएगा, तो उसका रीज़न मैं बताऊँगा आप लोगों को कि क्यों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो याद रखिए बहुत कुछ आपने समझ रखा है। अगर ये नहीं समझ में आती है तो फिर बहुत दुश्वारी हो जाएगी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। उसके लिए उसका फेल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका क्रिया या उसका वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ी देर के लिए अगर सब्जेक्ट को हम हटा दें चलेगी बात, थोड़ी देर के लिए हम लोग मतलब इज़-एम-आर हेल्पिंग वर्ब को हटा दें तो कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी काम चल जाता है, लेकिन मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड, अगर उसको हम लोग हटा दें सेंटेंस से तो दुनिया का कोई भी भाषा आप बोलिए, कोई भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कीजिए, विदाउट एक्शन वर्ड आप सेंटेंस बोल देंगे और कंप्लीट हो जाएगा, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता है ऐसा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब आने वाला जो क्लास होगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चार्ट की तरह शक्ल बना करके मैं आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। इसका सारा का सारा चीज़ जितनी भी परेशानी होगी वो सारे के सारे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट में कितने सारे वर्ड्स आते हैं, तो देखिए इज, एम, आर, ये प्रेजेंट की बात है। डू, डज, ये भी प्रेजेंट में आते हैं। हैज और हैव शायद नीचे में लिखा हुआ अगर नहीं नजर आ रही है तो आवाज़ जाती होगी आप तक, आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पे। इज, एम, आर, डू, डज, हैज और हैव, ये टोटल 7 वर्ड्स हैं और ये सारे के सारे प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। अब ये प्रेजेंट कौन सा प्रेजेंट के लिए आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए कौन आता है, परफेक्ट के लिए कौन आता है, सिंपल प्रेजेंट के लिए कौन आता है, फ्यूचर के लिए क्या आता है, वो सब ऑलरेडी हम लोग आगे में बात करेंगे। और उसके बाद पास्ट, तो पास्ट में कितने वर्ड्स हैं, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन पास्ट, तो हम बोलेंगे कि 4 हैं, वाज एंड वर। एक बात मैं याद दहानित कराता चलूँ, लेकिन आपको हो सकता है कि मालूम हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एज ए टीचर में बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे वर का उच्चारण वियर करते हैं आज के बाद वो भूल जाइए, प्लीज फॉरगेट इट, भूल जाइए इसे, और आज के बाद इसका उच्चारण हम लोग कभी भी करेंगे तो वर करेंगे ना कि वियर करेंगे। वाज, वर, उसके बाद डिड और हैड, और इसमें अगर हम लोग देख लें फ्यूचर में अगर हम लोग देख लें तो शैल और विल, 2 वर्ड्स हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इज, एम, आर, डूडस, ये जितने भी हैं इज, एम, आर का अकॉर्डिंग ही वाज वर मेरा पास्ट होगा। अब ऐसा नहीं कि इज, एम, आर का हम लोग डिड पास्ट ले लें, गलत। इज, एम, आर का पास्ट हैड ले लें, गलत। इज, एम, आर का पास्ट वाज और वर होता है। इसी तरह हैज और हैव का पास्ट हैड हो जाएगा और डू और डज का पास्ट डिड हो जाएगा। ये हमेशा बात याद रखिएगा। आपको मालूम होगा यूजेज ऑफ दीज वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स का यूज इस्तेमाल करना आपको मालूम होगा, कोई मुश्किल है नहीं बहुत। जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, डू, डज। तो ऑलरेडी एक बात मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि देखिए ये सारे वर्ड्स जितना भी आपके सामने लिखा हुआ है, वॉट एवर आई हैव रिटेन बिफोर यू, इन सारे वर्ड को एक बार आप गौर से देख लीजिए और देखने जितना को मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, घेर दिया है इन सारे वर्ड को। इसके बाद वाले जो फ्यूचर का वर्ड है इनको छोड़ दीजिएगा। इनमें जितने सारे वर्ड को मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, गोले के अंदर, दायरे के अंदर रखा है। इनमें से याद रखिएगा जिसमें भी आपको एस लगा हुआ मिल जाए आखिर में जिसमें एस लगा हुआ है तो याद रखिएगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब कहलाता है। अब इससे एक बात समझ में आई हम लोगों को कि नेमिंग वर्ड जो होते हैं, जो नॉन होते हैं, जो इस्म होता है, याद रखिएगा इस्म जो होता है, नॉन जो होता है, अगर उसमें आप
ACIES लगा देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। अरे भगवान, इन लोगों को सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। लेकिन वही अपोजिट रूल याद रखना है कि जब वो वर्ब के रूल में आ जाए और वर्ब में जब हम लोग ACIES लगा दें तो ध्यान में रखिएगा वो वर्ब सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। क्या मैंने बोला? व्हाट डिड आई स्पीक? रिपीट इट। आप रिपीट कीजिए, बताइए मुझे मैंने क्या बोला। आप इसको लिख लीजिएगा, अगर दिल करे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने बताया, आई टोल्ड यू ऑल ऑफ यू, कि अगर वर्ब के आखिर में ACIES आपको मिल जाए, पहले ये बताओ कि ये वर्ब है कि नहीं। आप बोलोगे सर जी वर्ब कैसे, हेल्पिंग वर्ब? अरे भाई हेल्पिंग वर्ब ही है, मुझे भी मालूम है, आई नो दैट, लेकिन याद रखेंगे वर्ब तो है ना, वर्ब है। आगे चल करके हम समझाएंगे आप लोगों को कि ये वर्ब जो है ना ये मेन वर्ब भी बन जाता है, मुख्य क्रिया का भी काम करने लगता है। आप लोगों ने मूवी देखा होगा, मूवी में दिखाई जाती है, कभी क्या होता है, कभी किसी मूवी, आपने कभी सुना है कि बगैर हीरो का मूवी बने? नहीं। अगर इनकेस किसी वजह से मूवी के बीच में ही अगर किसी वजह से डेथ हो जाती है, अगर हीरो का अगर मृत्यु हो जाती है, अगर उसका मौत हो जाता है, तो आप देखे होंगे साइड वाला हीरो आकर के मेन हीरो का रोल अदा करता है। तो सेम हमारा कंडीशन ये वही है कि जब हम लोग इसको देखेंगे, ईद एमार वाद पर जितने भी वर्ड्स हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये मेन वर्ब का भी काम करता है, बट कहाँ करता है? वेट जस्ट अ मोमेंट, या कुछ दिन वेट कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा, सारा का सारा चीज़ बताई जाएगी, आपको चिंता नहीं करना है। तो मैंने बताया फ्यूचर में 2 वर्ड्स हैं हमारा, शैल और विल। यूजेज ऑफ दीज वर्ड्स, ये सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी, चिंता नहीं करना है कि किसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी देर के लिए क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, आ गए हैं फिर से। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएगी, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जो मैंने बताया आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मैंने कई बार बताया कि मेरे आई हैव गिवन माई नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग वहाँ से जा करके नंबर ले लेते हैं। प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने साथियों तक क्लास को ज़रूर शेयर करें। ये भी देखिए, किसी का काम आ जाना ये भी एक सदका है, मैं आपको बताता चलूँ, ये भी एक सदका है। आप अगर आपके आपके ज़रिए अगर किसी का भला हो जाता है, आपकी वजह से किसी का ज़िंदगी संवर जाता है, तो याद रखिएगा ये सदका जारिया है, ये हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका सवाब देता रहेगा, हमेशा देता रहेगा। प्लेटफॉर्म मिल गया, अब वो भलाई जिसके साथ आपने किया है, उम्मीद ये ना होनी चाहिए, आशा ये ना रखें, एक्सपेक्ट ये ना करें कि मतलब इस भलाई का मुझे बदला दुनिया में मिले या फिर उसी से मैं ले लूं, ऐसा हरगिज़ नहीं। भलाई करने का, खैर का रास्ता बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं, और इसका अजर अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी संवर जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला इसको अजर बहुत बड़ा अजर देने वाला है, और इंशाअल्लाह अल्लाह का अजर हमारे लिए काफ़ी होता है। जब अल्लाह देने पर आ जाता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता, और जब अल्लाह लेने पर आ जाए तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं है जो ऑलरेडी उसको बचा ले। तो याद रखिएगा, एक तरह से सदका में। अब मैं बहुत अच्छी एक बात कह के मैं अपनी क्लास को एंड करना चाहूँगा कि देखिए, हमारी हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमारी जद्दोजहद क्या होनी चाहिए, हम खुद सीखें, हम अपने साथियों को सिखाएं। जैसे कहा गया है कि जब हम लोग नमाज़ पढ़ने जाएं तो हम अपने साथियों को भी ऑलरेडी इसके लिए साथियों को इसके लिए इनवाइट करें। साथियों को इनवाइट नहीं करें बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती भी करने के लिए हुक्म है कि आप उनको बरियारी लेकर के जाएं, बार बार उन्हें फोर्स करें इस चीज़ के लिए। तो कोई भी भलाई का काम के लिए, और आपको मालूम है कि जो हम लोग सीख रहे हैं
एक तरह से अच्छी चीज़ है। ऐसा तो नहीं कि कोई गलत काम करने के लिए बुलाया जा रहा है आपको। आप अपने साथियों को बोलिए आने के लिए, अपने साथियों को इस क्लास से जोड़िए, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग फीडबैक दीजिएगा जैसा भी हो। मैं सोच रहा हूँ कि आप ये क्लास को, जो मैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, इस क्लास को मैं सोच रहा हूँ कि आप लाइव चला दूँ। लाइव चलाने का मतलब बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि नहीं सर अब लाइव क्लास हम लोगों को दिया जाए, हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में कभी भी पॉजिटिव वे में अपना नाम रोशन कीजिए, कभी भी पॉजिटिव वे में। नेगेटिव में तो दुनिया का हर कोई नाम करने के लिए तैयार बैठा है यार, पॉजिटिव में काम करो। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से रिलेटेड बताना चाहूँगा और उसके बाद क्लास को मैं ऑलरेडी आज का यहीं पे एंड करना चाहूँगा। बस 2 मिनट दे दीजिए, सुना देता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है जो हो सकता है आपको मोटिव कर दे, आपके लिए मोटिवेशन का काम आ जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, एक जंगल के अंदर एक भीषण आग लगी, बहुत तेज, इस कदर इतनी तेज आग लगी, इतनी तेज आग लगी कि वहाँ के जितने भी जानवर थे, जितने भी चरिंद परिंदे थे, सारी के सारे जंगल छोड़ करके भागने पर आमादा हो गए। भागने पर आमादा नहीं हुए बल्कि भाग ही गए, सारे लोगों ने जंगल छोड़ दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान की जान पर आती है तो दुनिया का कोई चीज़ प्यारा नहीं होता है, सबसे पहले इंसान चाहता है कि हम इससे जान बचाएं। तो वही कंडीशन हुआ उन लोगों के साथ, सारे के सारे जानवर वहाँ से भाग निकले, सारे के सारे। लेकिन ये एक परिंदा था, एक पक्षी था, जिसने अपने घोंसले को नहीं छोड़ा, वहाँ बैठा रहा, बैठा रहा। कुछ देर के बाद जब और आग तेज हो गई, जब उफान मारने लगे, जब शोले मुकम्मल तरीके से भड़क गए, तो वो परिंदा वहाँ से अपने घोंसले से उड़ता है। उड़ने के बाद वो एक नहर के करीब जाता है, दरिया के करीब जाता है, और जाने के बाद अपने चोंच में, अपने बिट के अंदर कितने पानी आते होंगे, ज़रा-सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने पानी आते होंगे? 2 कतरे ना 3 कतरे, 2-4 कतरे आते होंगे। वो पानी लेकर के आती है वहाँ से, वो परिंदा जाती है और पानी लेकर के आती है, और लेकर के आती है और आकर के उस आग पर डालती है। जाती है, आती है, जाती है, आती है, इस कदर का मतलब वो अपना मामूल बना ले कि जाती है और लेकर आती है, आग पर डालती है, फिर जाती है, फिर लेकर आती है, आग पर डालती है। दूर-दराज से बैठा हुआ एक साँप उसे निहार रहा था, देख रहा था। उसके ऊपर उसे हँसी भी आ रही थी और वो सोच रहा था कि ये कर क्या रहा है? कितना कितना बड़ा मूर्ख इंसान, कितना बड़ा मूर्ख है ये परिंदा कि बताओ ये कौन-सा काम कर रहा है? ये इतना बड़ा भीषण आग, जिसकी तपिश में दूर-दराज तक भी लोग टच होने को तैयार नहीं हैं। अब बताओ, इस आग को बुझाने के लिए एक छोटा-सा पक्षी अपना जान पर खेलने के लिए तैयार है। बताओ कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा मूर्ख ये पक्षी है। तो ये सारी चीज़ें वो देखते, देखते, देखते जब उससे रहा नहीं गया, तो वो परिंदे को बुलाता है। अब बुलाने के बाद कहता है कि तुम्हें ज़र्रा बराबर भी अक्ल नहीं है? क्या अकल से तुम पैदल हो? इतना बड़ा जंगल, इस कदर की भड़की हुई आग, क्या तुम ऐसा सोचते हो, डू यू थिंक दैट, क्या ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे 2-3 कतरे, 2-3 बूंद पानी के कतरे से आग बुझ जाएगी? मेरे दोस्तों, जो मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं या जो देखेंगे, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उस परिंदे के जवाब को सैल्यूट कीजिए आप, सलाम कीजिए। वो क्या कहते हैं, वो क्या कहती है? वो आंसर देती है, वो जवाब देती है और कहती है कि मुझे मालूम है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे ये 2-3 कतरे से आग को कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन वो कहती है आगे का बात, जो सुनने के लायक है, जो हम लोगों को सुनना चाहिए, वो आगे के बात कहती है कि मेरे दोस्त, मुझे मालूम है कि मेरे 2-3 कतरे से इस आग को कुछ होने को नहीं है, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब इसकी हिस्ट्री को दोहराई जाएगी, हिस्ट्री लिखे जाएंगे, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में। सैल्यूट है ऐसी थॉट को मेरे दोस्त। मैं वही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि कभी भी किसी के लिए आप पॉजिटिव वे में रहिए, पॉजिटिव वे से किसी के बारे में सोचिए। हमेशा नेगेटिव अपने माइंड को ना बनाएं। आप खुद सीखें और खुद सीखने के साथ साथ अपने साथियों को भी बोले सीखने के लिए, उनको भी जोड़िए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही लोड हो आपको सबसे पहले मिल जाए।
और अनुवादक का क्लास भी मैं चला रहा हूँ ऑलरेडी। अभी वाहिद जमा की बहस चल रहे हैं क्लास के अंदर। इंशाल्लाह अब 2-3 दिन के अंदर इसको ख़त्म करके या फिर एंड हो जाएगा। बहुत सारा मैंने वर्ड पावर दे रखा है बच्चों को। अब इंशाल्लाह अज़दाद के तरफ या तज़किर व तानीस की तरफ चलने वाले। जैसा आपका थाट रहा, जैसा आप जैसे मशवरा आप देंगे वैसे इंशाल्लाह ऑलरेडी क्लास को चलाई जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब मुझे आप इजाज़त दें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।